गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत लिट लकार यानी कि भविष्यकाल का प्रयोग पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने लट लकार अर्थात वर्तमान काल का प्रयोग पढ़ा था। उसके द्वारा किस प्रकार वाक्य निर्माण किया जाता है, कैसे उसके अर्थ होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जाना था, है ना। तो आज हम लिट लकार मतलब भविष्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका प्रयोग जो है मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भविष्यकाल की पहचान क्या है? क्रियाओं के साथ गा गे गी इस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे कि वह जाएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, है ना। तो यह उसकी पहचान है भविष्यकाल की। तो इसी प्रकार संस्कृत में शब्द निर्माण करने के लिए, क्रियाओं को बनाने के लिए इसमें क्या लगाया जाता है? जैसे कि वर्तमान काल में हमने ती तह अंति का प्रयोग किया था, है ना। सी था ती तह अंति इस प्रकार। तो इसमें हमको स्यति स्यतः स्यन्ति और इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दो प्रकार क्यों दिए गए हैं, है ना। एक और दिया है स्यति स्यतः स्यन्ति और दूसरी ओर दिया है इष्यति इष्यतः इष्यन्ति। बच्चों, यहाँ पर इष्यन्ति होगा, बाई मिस्टेक यहाँ पर इष्यति लिखा गया है। ये जो शब्द है ये इष्यन्ति होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसकी वजह से वो इस प्रकार लिखा गया है, इष्यन्ति होगा। ये आधा ना लिखना है, यहाँ पे भूल गए हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि जिन शब्दों के अंत में अब इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है ना। मैंने आप लोगों को इष्यति इष्यतः इष्यन्ति भविष्यकाल में इसका प्रयोग बताया था, है ना। लेकिन इस चीज़ की पहचान मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देख लीजिए क्या होता है कि जिन धातुओं के या जिन क्रियाओं के अंत में यदि आ की मात्रा आती है ना, जिन क्रियाओं के अंत में यदि आ की मात्रा आती है तो वहाँ पर स्यति स्यतः स्यन्ति इनका प्रयोग होगा, है ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जिन शब्दों के अंत में या जिन क्रियाओं के अंत में आ की मात्रा आती है तो, है ना, इनका प्रयोग होगा, ठीक है। और जिन धातुओं में, जिन क्रियाओं में आ की मात्रा नहीं आती, मतलब आकारांत वाले जितने भी धातु, जितने भी क्रियाएं हैं उनको छोड़कर शेष सभी क्रियाओं में इष्यति इष्यतः इष्यन्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, ठीक है। केवल आ की मात्राओं के लिए अपवाद है, उसमें स्यति स्यतः स्यन्ति होगा और बाकी शेष क्रियाओं में, है ना, जैसे कि अकारांत है, इकारांत, उकारांत जो भी है उसमें स्यति स्यतः स्यन्ति। आप लोगों को याद ये रखना है कि आकारांत वाले में इस प्रकार के धातुओं का प्रयोग किया जाएगा, क्रियाओं का, है ना। और जो आकारांत वाले नहीं हैं उनमें स्यति स्यतः स्यन्ति, ठीक है। इष्यति इष्यतः इष्यन्ति। तो अब आगे देखिए इनका प्रयोग हम क्रियाओं के साथ कैसे करेंगे और किस प्रकार इनके द्वारा वाक्य निर्माण करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण बता देती हूँ, जैसे कि जिन शब्दों के अंत, जिन क्रियाओं के अंत में आ की मात्रा आती है वे किस प्रकार के शब्द हो सकते हैं। जैसे कि पा, जिसका अर्थ होता है पीना, है ना। तो उसका होगा क्या, शब्द रूप बनाएंगे, इसका धातु रूप बनाएंगे तो क्या होगा, पास्यति पास्यता पास्यन्ति, है ना। वैसे ही दा में भी आ की मात्रा है ना। पहला शब्द है पा जिसका अर्थ है पीना, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग होगा, स्यति स्यतः स्यन्ति का, ठीक है। उसके बाद है दा जिसका अर्थ होता है देना, दा का अर्थ होता है देना। तो इनके साथ भी किसका प्रयोग किया जाएगा, स्यति स्यतः स्यन्ति का, ठीक है। उसके बाद एक और शब्द है स्था, इन सभी के अंत में आ की मात्रा आई है ना। तो इसका स्था का अर्थ होता है बैठना, ठीक है। तो इस प्रकार जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा आएगी उनके साथ इनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। बाकी शेष शब्दों के साथ आप स्यति स्यतः इष्यन्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इनका प्रयोग देख लेते हैं। लिट लकार धातु रूप के कुछ उदाहरण, जैसे कि हमने यहाँ पे हस धातु ले लिया है ना। हस धातु, हस मतलब क्या होता है, हंसना।
तो हंसना का जब हम भविष्य काल में प्रयोग करेंगे, उसको जब हम लिट लकार बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखिए, प्रथम पुरुष में मैंने आप लोगों को बताया था इष्यति, ये यहाँ पर हस, इसमें आकारांत नहीं है, आ की मात्रा वाला शब्द नहीं है, हस धातु है ना, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, इष्यति इष्यतः इष्यन्ति। अगर ये आ की मात्रा वाला शब्द होता तो स्यति स्यतः स्यन्ति होता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका जब वर्तमान काल हम बनाएंगे, लिट लकार जब बनाएंगे तो किस प्रकार होगा इसका रूप, हस का हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति, मध्यम पुरुष में होगा ये हसिष्यसि हसिष्यथः, बहुवचन में हो जाएगा हसिष्यत, उत्तम पुरुष में फिर हो जाएगा हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः। ठीक है, अब इनका ये तो हुआ शब्द निर्माण है ना, मतलब अब इसका वाक्य जब हम बनाएंगे तो वाक्य किस प्रकार बनेगा। देखिए, जैसे कि प्रथम पुरुष में हमने यहाँ पे पठ हस धातु की जगह में कौन सी धातु ले लिए है, पठ है ना। पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ना शब्द के लिए हम यहाँ पे हस का भी ले सकते थे, लेकिन पठ का दे दिया है, इसलिए मैं पठ का ही बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे कि प्रथम पुरुष में आप लोगों को मालूम है क्या आता है ना, तो एक वचन में होगा वह पढ़ेगा या वह पढ़ेगी, एक वचन हो गया, तो इसका हम भविष्य काल बनाएंगे तो क्या होगा, वो सा पठिष्यति या सह पठिष्यति। ठीक है, एक वचन में। द्विवचन में निर्माण करेंगे तो क्या होगा, वाक्य निर्माण में वे दोनों पढ़ेंगे या वे दोनों पढ़ेंगी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए हो। ठीक है, तो ये हो गया, अगर वे दोनों पढ़ेंगे बोलेंगे तो तौ पठिष्यतः, अगर वे दोनों पढ़ेंगी बोलेंगे तो ते पठिष्यतः। ठीक है, उसी प्रकार बहुवचन में वे सब पढ़ेंगे, इसके लिए आएगा ते पठिष्यन्ति, और वे सब पढ़ेंगी स्त्रीलिंग के लिए तो ये हो जाएगा ता पठिष्यन्ति। ठीक है, यहाँ पर ता में विसर्ग नहीं लगा हुआ है ना, ता होता है यहाँ पर है ना। बहुवचन शब्द क्या होता है स्त्रीलिंग का, सा ते ता। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग होगा ता, यहाँ विसर्ग आ जाएगा ता पठिष्यन्ति होगा है ना, क्योंकि आप लोगों को मालूम है, मैंने बताया था कि स्त्रीलिंग का एक वचन सा होता है सर्वनाम शब्द में, द्विवचन में ते और बहुवचन में ता। ठीक है, इसके बाद देखिए मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में क्या होगा, तुम पढ़ोगे है ना। मध्यम पुरुष में क्या होता है, जब हम सामने वाले से बात करते हैं है ना, तो एक वचन में क्या होगा, तुम पढ़ोगे या तुम पढ़ोगी। ठीक है, तो इसके लिए हम बोलेंगे त्वम पठिष्यसि। ठीक है, अब इसके लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो दोनों एक समान होंगे तुम के लिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, त्वम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे या तुम दोनों पढ़ोगी। इसमें क्या लिखेंगे हम, युवाम पठिष्यतः, तुम सब पढ़ोगे या तुम सब पढ़ोगी, इसमें हो जाएगा यूयम पठिष्यत। ठीक है, इसके बाद उत्तम पुरुष में देखिए मैं पढ़ूँगा या मैं पढ़ूँगी, इसके लिए अहम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे या हम दोनों पढ़ेंगी, इसके लिए होगा आवाम पठिष्यावः। इसके बाद है बहुवचन में हम सब पढ़ेंगे या हम सब पढ़ेंगी, तो वयम पठिष्यामः। ठीक है, तो इस प्रकार ये भविष्यकाल में इनका प्रयोग हुआ। ठीक है, हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः है ना। तो देखिए इसके आगे लिट लकार में मैंने आ की मात्रा वाला शब्द बताया था आप लोगों को है ना, जिसके साथ आधा स मतलब स्यति स्यतः स्यन्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एक उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया है, प्रथम पुरुष में यहाँ पर पा अर्थात पीना, पा का अर्थ होता है पीना, तो ये आ की मात्रा वाला है, तो इसके साथ हमने स्यति का प्रयोग किया है ना, सरोता का स वाला। और जो आ की मात्रा वाला नहीं होता शेष उन सभी शब्दों में इष्यति षटकोण का श वाला आता है और इष्यति लगाया जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष में पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, मध्यम पुरुष में ये हो जाएगा पास्यसि पास्यथः पास्यत, उत्तम पुरुष में होगा पास्यामि पास्यावः पास्यामः। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, जब भी कोई क्रिया है ना, जब भी किसी क्रिया को हम भविष्यकाल में परिवर्तित करते हैं है ना, जब भी किसी क्रिया को हम भविष्यकाल में परिवर्तित करते हैं, भविष्यकाल बनाते हैं किसी क्रिया को, तो जो आ की मात्रा वाला शब्द है उसमें स्यति स्यतः स्यन्ति का प्रयोग होता है, ये आप लोग को याद रखना है।
और यदि वो आ की मात्रा वाला शब्द नहीं है ना, आकारांत शब्द नहीं है, तो उसमें इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति का प्रयोग किया जाता है। ये अपवाद आप लोग नियम अच्छे से याद रखोगे, ये आप लोगों को भविष्य में भी काम आएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भूतकाल का प्रयोग पढ़ेंगे, है ना। लंग लकार अर्थात भूतकाल, भूतकाल के शॉर्ट रूप मतलब संक्षिप्त रूप किस प्रकार हम याद कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके द्वारा कैसे क्रियाओं को भूतकाल में बदल के किस प्रकार शब्द निर्माण किया जाता है, धातु रूप बनाया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद किस प्रकार उनका वाक्य निर्माण होगा वह हम पढ़ेंगे, किस प्रकार वाक्यों में उनका प्रयोग किया जाता है और उनका अर्थ कैसे लिया जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।